आपने वीडियो में देखा कि कैसे एक पुलिस वाला जहां भंडारे का खाना बन रहा था उस खाने के ऊपर राख डाल रहा है। वजह क्या थी? इस वीडियो को ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, जिसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। एक तरफ जहां 2-3 दिनों से लेके कुंभ में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसको लेके कुंभ प्रशासन, वहां के पुलिस अफसर, आला अफसर, सब पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं से एक और वीडियो ऐसा निकल कर आना जहां भंडारे का खाना बन रहा था। उन खानों पे, ये खाना भंडारे का उन लोगों के लिए था जो बेचारे पैदल चल के जो वहाँ आ रहे थे दर्शन करने और जो स्नान करने आ रहे थे, उनके लिए खाना बन रहा था। उस पे एक एसएचओ साहब हैं, ये पुलिस अधिकारी, ये उस पे राख डालते हैं। आप एक बार वीडियो और देखिएगा, देखिए कैसे वहाँ खाना रखा हुआ है, चूल्हे पे खाना बन रहा है और हलवाई भी है वहाँ जो उस खाने को बना रहे हैं। ये एसएचओ साहब आते हैं और उस खाने पे राख डाल देते हैं, पूरा खाना खराब कर देते हैं कि जिससे वो खाना कोई ना खाए। कम से कम 1000 लोगों का खाना होगा। अब जहां इतने लोग आगे आ रहे खुद से मदद करें, क्योंकि प्रशासन 7,500 करोड़ का बजट था। अब जो व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी वो कई लोग खुद से सामने आके लोगों की मदद कर रहे थे। उसमें एसएचओ का ये रवैया बड़ा ही वायरल हुआ, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही तरह की बातें होने लगी और सब लोग एसएचओ को ट्रोल कर रहे थे कि ये बहुत ही गलत है। एक तरफ आप सुविधाएं नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो मदद कर रहा है आप उनकी मदद लेने के बजाय आप उनका काम खराब कर रहे हैं। इसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो वहाँ के जो डीसीपी थे गंगानगर के, कुलदीप सिंह, इन्होंने इस वीडियो पे संज्ञान लिया और तुरंत तत्काल जो सोरा गांव के एसएचओ थे ब्रिजेश कुमार तिवारी, ये जो एसएचओ है इनका नाम है ब्रिजेश कुमार तिवारी, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ये जो उनका अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल है जिस पे उन्होंने पोस्ट किया था, उसके नीचे उन्होंने पोस्ट कर बताया कि हमने इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था और हम इसकी जांच करवा रहे हैं कि ऐसा इस अधिकारी ने क्यों किया। हमने सोशल मीडिया पे और कई, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस कुंभ के वायरल हो रहे हैं और एक तरफ एक वीडियो था कि कोई पुलिस वाला किसी को डंडे से मार रहा है, लेकिन वो कितना सच है कितना झूठ इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा था। लेकिन ये वीडियो जब कल से वायरल हुआ तो लोग तमाम तरह की पुलिस पे सवाल उठाने लगे कि पुलिस वहाँ कहाँ थी जब भगदड़ हो रही थी, पुलिस उस समय भगदड़ और भीड़ को रोकने में क्यों असफल रह गई, पुलिस ने उस समय अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं किया, बड़े आला अफसर कहाँ गायब थे। बड़े आला अफसर को तो बयान आया था, आपने सुना ही होगा, जो एसएसपी हैं उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कोई भगदड़ हुई नहीं है। फिर बाद में मीडिया रिपोर्ट्स इतनी चढ़ी, इतनी सारी वीडियोस आने लगी कि फिर उनका कोई बयान नहीं आया। उसके एक दिन बाद जो डीआईजी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि क्या हुआ था, कितने लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने पूरा जो बयान है वो साझा किया। वो 3 मिनट की वीडियो, एक बार आप उनका बयान भी सुन लीजिए। एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं?
हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना, ये थे वहाँ के डीआईजी का भी कहना है कि जो है 30 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सवाल उठता है ना, अब तक कितने अधिकारियों पर गाज गिरी, मेला अधिकारी, गलती किसकी थी? एसएसपी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, किससे इतनी चूक हो गई कि आपको जब पता था उस घाट पे इतनी भीड़ आ रही है, आपको पता है वहाँ भीड़ होने वाली है, वहाँ 1000 पुलिस वाले तैनात थे और फिर भी आप भीड़ को कंट्रोल करने में असफल रहे। बहुत सारे हमें लोगों के बाइट्स आ रहे हैं, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, जिनके परिवार वाले इस दुखद हादसे में गुजर गए। उनका कहना है कि कुछ लोग बैरिकेड का इल्ज़ाम लगा रहे कि बैरिकेड खोल दिया गया, कुछ लोग कह रहे कि पुलिस वहाँ नहीं थी मौका वारदात पे, जहाँ ये हुई पुलिस वहाँ असफल रही भीड़ को संभालने में। और ये कहीं ना कहीं मिस कोऑर्डिनेशन है वही, जब मेला अधिकारी कोई डिसीज़न लेगा, पुलिस उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही, पुलिस कोई डिसीज़न ले रही, मेला अधिकारी को उसके बारे में ठीक से पता नहीं। जो मिस कोऑर्डिनेशन है, उस मिस कोऑर्डिनेशन ने ही इस भगदड़ को कहीं ना कहीं एक विकराल रूप दे दिया, जिसके बाद 30 लोगों की जान चली गई। हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 1 साल से लगे पड़े थे, 7,500 करोड़ का बजट था। जब इतना बड़ा बजट, जब इतने साल की मेहनत, 1 साल की पूरी मेहनत, फिर भी इस तरह का हादसा हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको पता ही था भीड़ तो आएंगी। पंटू पुल, बार बार यही विवाद उठ रहा है कि पंटू पुल बंद कर दिए गए एक दिन पहले, बहुत सारे ट्रायल के तौर पर 27 तारीख को पंटू पुल बंद किए गए। मेला अधिकारी के आदेश पर उन्होंने एक वायरलेस मैसेज भेजा, ऐसी जो खबरें हैं वो बता रहा हूँ मैं, वायरलेस मैसेज भेजा, जिसके बाद पंटू पुल बहुत सारे बंद कर दिए गए। अब पंटू पुल बंद होने की वजह से जो कम पंटू पुल खुले हुए थे उस पर भीड़ अचानक से बढ़ गई। अब आने जाने का जो रास्ता था संगम वाले, उस रास्ते पे जाना भी एक ही तरफ से था, आना भी एक ही तरफ से था, इसलिए भीड़ बढ़ गई। अब क्या हो गया, सुबह का टाइम था तो लोग जो वापस से जो टेंट लगे थे वहाँ जाने के बजाय उसी घाट पे सोने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था हमें बहुत पैदल चल के जाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यहीं विश्राम कर लें। अब वो जो लोग हैं उन्हें हटाने में पुलिस विफल रही, पुलिस भी बोलती रही, बहुत सारी वीडियो आई कि पुलिस बोल रही है आप उठ जाइए, आप स्नान कीजिए, आप जाइए, तब तक दूसरे लोग आएंगे, उन्हें स्नान करना होगा। लेकिन पुलिस की बातें कोई सुन नहीं रहा था, पुलिस का भी कहना है।
अफसर भी आते, आला अफसर आते, कमिश्नर साहब भी आते, वो भी बोलते हैं जो सोवत है वो खोवत है, उनकी वीडियो भी वायरल हो गई, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ा। अब लिहाजा जो चीज़ें हुई जिसके बाद ये भगदड़ हो गई, अब तमाम तरह के सवाल उठे। फिर दूसरे बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दिखाया गया कि जो घाट के उस पार है, जो सेकंड साइड है, वहाँ भी भगदड़ हुई है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, वो कहीं भी नहीं दिखाया गया। पुलिस नादारद है ये कहने से कि हमें पता ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वही मीडिया में रिपोर्ट्स और वीडियोस चल ही रहे हैं, जैसे बता रहे दुकानदार कि हमारे घर हमारा 1 लाख का नुकसान हो गया, यहाँ भी भगदड़ हुई, लेकिन इस भगदड़ को किसी ने कवर नहीं किया। एक लड़की है जिसका वहाँ दुकान था, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो ऐसे तमाम सवाल है और पुलिस को पेशेंस रखने की अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको जब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था तब आपने लिया नहीं, अब आप ऐसे सब एक्शन लोगे, SHO राख डाल देंगे खाने में, जो खाना बन रहा है, यहाँ लोगों को 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ भीड़ में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोग 12-12 घंटे तक खाए नहीं। ऐसे में आप खाने में राख डाल दे रहे हो, ये तो बड़ी ही विडम्बना है, मतलब बड़ा ही गलत था ये जिस ऑफिसर ने किया था, ब्रिजेश कुमार तिवारी ने। अभी सस्पेंड भी हो गए और मुझे लग रहा है अच्छा नपेंगे, इनके ऊपर अच्छी वो होगी, कार्रवाई होगी आगे भी, क्योंकि ये जो इन्होंने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। और आगे भी हम इस रिपोर्ट पे बने रहेंगे कि कितनी फैमिलीज़ थी, ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है ग्राउंड से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हम सबसे जुड़े हुए हैं और अंदर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है कि यह हादसा क्यों हुआ। तो शाम को 7 बजे 7 से 6:30 बजे के बीच में हमारी वीडियो आएगी, हम उसमें बताएंगे इसकी इनसाइड स्टोरी कि ये भगदड़ हुई क्यों। तो शाम को ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा, मैं और चिराग गोटी साथ में इस वीडियो को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।